प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरी ओर से शालोम। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर का कलाम आज फिर से मैं लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई जो मेरा टॉपिक है आज का, वो है घमंड के बारे में, प्राउड के बारे में। कि प्राउड करने से होता क्या है। घमंड, जो घमंडी लोग होते हैं परमेश्वर उनके अंदर कभी वास नहीं करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम मेरा मंदिर हो। अगर हमारा मन घमंड से भरा हुआ है तो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं, इट मीन्स हम परमेश्वर के मंदिर नहीं है। घमंड से हमेशा मेरे भाई और बहनों दूर रहना चाहिए। कभी भी अपने में प्राउड मत लेके आए। बाइबल में एक राजा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, उज्जियाह राजा, जिसने घमंड किया और उसके साथ हुआ क्या। अकॉर्डिंग टू बाइबल और वचन के अनुसार मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे कि हम बहुत जानते हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत था जिसने घमंड किया और परमेश्वर ने स्वर्ग से उसे नीचे उतार दिया, फेंक ही दिया उसे। वो एक परमेश्वर की समानता में अपने सिंहासन को लगाना चाहता था, परमेश्वर की समानता में रहना चाहता था। तो उसके अंदर भी प्राउड आ गया, उसके अंदर भी घमंड आ गया। घमंडी जो लोग होते हैं हमेशा गिरते हैं, कभी भी ऊंचा उठते नहीं, कभी भी फल नहीं लेके आते, हमेशा गिरते हैं। तो इसलिए मैं आज मेन चीज आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन से घमंड जो है वो नहीं आना चाहिए। किसी भी बात, चाहे परमेश्वर आपको एक दिन यहाँ ले जाए, ऊंचाई पे ले जाए, परमेश्वर कितना भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल क्यों ना करे, आपको कभी भी अपनी लाइफ में प्राउड नहीं आने देना चाहिए। आमीन। तो चले चलते हैं वचन में कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसकी 16 आयत, फिर से रिपीट करती हूँ। दूसरा इतिहास उसकी 26 चैप्टर उसकी 16 आयत में ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनेगा। परंतु जब वह सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वे धूप की वेदी पर धूप जलाने को मंदिर में, यहोवा के मंदिर में घुस गया। हालेलुया। उज्जियाह राजा था, उसके अंदर प्राउड आया। सबसे पहले तो जब प्राउड आएगा इट मीन्स समझ लीजिए कि आप खत्म हो रहे हो। जब प्राउड आएगा समझ लीजिए आप नाश हो रहे हो। उज्जियाह राजा के अंदर भी सबसे पहले लिखा, जब वो बहुत सामर्थ्य हो गया, जब वो बहुत ताकतवर हो गया, जब वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ उसके अंदर आ गई, ताकत उसके अंदर आ गई, तो वो प्राउड उसके अंदर आ गया। सामर्थ के बाद उसके अंदर क्या आ गया? प्राउड आ गया। वो परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर धूप जलाने के लिए गया, जबकि धूप जलाना वहां पे परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर उसका कार्य नहीं था, उसका काम नहीं था। पर उसने फिर भी वो काम करना चाहा, क्योंकि उसे क्या आ गया? उसके अंदर प्राउड आ गया कि मैं तो सामर्थी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, मैं तो राजा हूँ, मुझे कौन मना कर सकता है। पर जो काम परमेश्वर ने हमें दिया, हमें उसमें रह के ही अपने जीवन को बिताना चाहिए। जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को ईमान से निभाना चाहिए। आमीन। तो आगे लिखा है, पर अज्या जाजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 जाजक भी जो वीर थे गए। एक जाजक था वहां पे, उसका नाम अज्या था, और उसके साथ और भी बहुत सारे जाजक उज्जियाह राजा को समझाने के लिए अंदर गए। वो समझाने गए कि ये तेरा काम नहीं है, देख ये तेरा काम नहीं, ये जाजक का काम है। वेदी के ऊपर धूप जलाना जाजक का काम है, ये तेरा काम नहीं है। वो समझा रहे हैं उसे। उन्होंने उज्जियाह राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जियाह, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन जाजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा। आमीन। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब प्राउड उसके मन के अंदर आया तो परमेश्वर के जाजक, परमेश्वर के बंदे, परमेश्वर के लोग उसे समझाने के लिए गए। सबसे पहली बात तो उसका सामना किया राजा का, क्योंकि वो चाहते थे कि राजा उन चीजों से परे चले जाए, क्योंकि वो जगह राजा के लिए नहीं बनी थी। राजा अपनी आज्ञा दे सकता है, राजा रूल्स बना सकता है, राजा सब कर सकता है, पर जो परमेश्वर के रूल्स है उन्हें चेंज नहीं कर सकता है राजा। हालेलुया। तो जाजक उसको समझाने के लिए गए, जब समझाने के लिए गए तो वो सच में वहां पे धूप जला रहा था उस वेदी के ऊपर, और राजा को बोले इस जगह से निकल जा, ये तेरा काम नहीं है।
उसे अलर्ट किया। ऐसे ही कभी कभी परमेश्वर में चलते चलते हम जब बहुत सामर्थ्य हो जाते हैं, जब प्रभु बड़ा यूज करने लगते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर प्राउड आ जाता है। हम किसी से मिलना पसंद नहीं करते, हम किसी से बात करना पसंद नहीं करते, क्योंकि मुझे तो परमेश्वर यूज कर रहा है, मुझे परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, मैं क्यों इन लोगों को मिलूं। अरे आपको और मुझे परमेश्वर ने इसीलिए सामर्थ्य बनाया कि हमारी सामर्थ दूसरे लोगों के ऊपर प्रकट हो, हमारा अभिषेक दूसरे लोगों को छुए, और परमेश्वर ने जो अभिषेक हमारे अंदर रखा है वो दूसरों को हील करने का, आजाद करने का कारण बने। इसीलिए परमेश्वर ने सामर्थ्य बनाया हमें। पर जब हम सामर्थ्य हो जाते हैं, तब वो प्राउड जो हमारे ऊपर आ जाता है, तो फिर हम अपने आप को बहुत घमंड में ले आते हैं। जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते, जो मैं कर सकती हूँ मैं ही कर सकती हूँ, फिर ये चीजें हमारे अंदर आ जाती, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही उज्जियाह राजा की जिंदगी में भी हुआ। परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया, उसे सामर्थ दे दी, उसे पावर दे दी, समझ दे दी, सब दे दिया, पर एक जगह पे वो गलती कर रहा था जो उसका काम नहीं था। वो फिर भी उसे करना चाह रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था मैं तो राजा हूं, मुझे कौन रोक सकता है। पर सेनाओं का यहोवा, जिसने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, वो रोक सकता है, वो रोक सकता है। याद रखिएगा, प्राउड आपको गिरा देगा, घमंड आपको गिरा देगा। अगर आप इस राजे के बारे में आगे पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे। जब वो समझा रहे थे और कह रही थी परमेश्वर की ओर से ये तेरी महिमा का कारण ना होगा, भाई ना कर राजा, ये काम मत कर। वो अलर्ट कर रहे हैं, उसे साइन दे रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कारण, ये कारण नहीं बनेगा कि तू परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तब उज्जियाह धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। अब मैं तो राजा हूं, मैं तो सामर्थ्य हूं, ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, कौन होते हैं मुझे रोकने वाले। याद रखिए, हम उसी कलीसियाओं से उठ के खड़े हुए हैं। मैं अपने आप को बोलती हूँ, मैं उसी कलीसियाओं से जिनको प्रचार कर रही हूँ, वहां से उठ के आज खड़ी हुई हूँ। मुझे कभी भी अपना पहला वो स्थान जो पहले प्रभु ने मुझे दिया था, पहले मैं चर्च में क्या करती थी, पहले मैं चर्च में क्या करती थी, झाड़ू पोछा लगाते थे हम जो मैट थे वो बिछाते थे, टॉयलेट साफ करते, सब कार्य ऐसे करते थे, चर्च के अंदर थे, सब काम करते थे। आज भी हम करते हैं, आज भी खुदा ने उन्हीं कामों से ऊंचा उठाया है, उन्हीं कामों से। स्टार्टिंग हमारी इधर से ही होती है, यहां से ही होती है। अगर आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ेंगे और कहेंगे डायरेक्ट फिफ्थ सीढ़ी के ऊपर चढ़ जाए, तो आप गिर जाओगे। आपको 1 2 3 4 5 सीढ़ी क्रॉस करनी होगी, फिर आप 5वीं तक जा पाओगे। आमीन, हालेलुया। रूल रेगुलेशंस है परमेश्वर के कुछ, उन्हें याद रखिएगा। जो काम आपके लिए वो काम आपके लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वो झुंझला उठा, उसे गुस्सा आया कि मुझे कैसे इन्होंने रोका। वह जाजकों पर झुंझला रहा था कि जाजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया। हालेलुया। वो जाजक के ऊपर गुस्साई कर रहा था, वो जाजक के ऊपर क्रोध ही कर रहा था, अभी बोल ही रहा था, उन्हें झुंझला रहा था अभी कि इन्होंने मुझे रोका कैसे। लिखा है वो बोलते बोलते परमेश्वर की जगवेदी के वहां सामने ही उसके माथे के ऊपर कोढ़ आ गया, माथे के ऊपर कोढ़ आ गया। समझ रहे हो, जिंदगी खराब हो जाती है जब प्राउड हमारे जीवन में आता है। कुछ नहीं बचता है जब प्राउड हमारी जिंदगी में आता है। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अपने जीवन में, अपने गृहस्थी में, अपने किसी एरिया में जहां पे परमेश्वर ने आपको ऊंचा किया है, वहां पे प्राउड को मत आने दे, घमंड को मत आने दे। घमंड नाश कर देता है, सब खत्म कर देता है। हालेलुया। बी केयरफुल, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है, आपको पता, बहुत बड़ा हथियार है। जब हमारे अंदर प्राउड आएगा, प्राउड आने के बाद क्या होगा, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे। और शैतान हमारी जिंदगियों से यही चाहता है, पर हमें ये होने नहीं देना है।
प्राउड को दूर रखे। उसके बाद क्या होता है, कहते कोढ़ प्रकट हुआ, अज्या महाजाजक और सब जाजकों ने इस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। जब सबको पता चल गया कि इसके माथे के ऊपर कोढ़ आ गया, यानी कि पनिश हुआ, वो उसे पनिश मिली, उसे सजा मिली इस बात की जो परमेश्वर ने उसके लिए कार्य नहीं रखा था, वो करने के लिए जा रहा था। राजा का काम है देश को चलाना, लोगों को चलाना। राजा का काम परमेश्वर की जगवेदी के ऊपर धूप जलाना नहीं था, और उसने वही किया। घमंड, प्राउड, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, यही आता है हमारे बीच में जब हम सामर्थ्य होते हैं। याद रखिए, इस बात को कभी मत आने दें, कभी मत आने दें। प्राउड को परे रखिए अपने जिंदगी से। लिखा उसने आप बाहर जाने की उतावली की कि मैं अब जगवेदी के सामने खड़ा नहीं रहूंगा, मेरे माथे पे कोढ़ आ गया, मुझे बाहर ले जाओ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। और आगे लिखा है, उन्होंने उन्होंने